Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Tanveer Ahmad Zargar, teacher, Government High School, Navgam Zone, Mawar District, Kupwara. This is class 9th, subject to Social Science, book Democratic Politics. Our topic is Prime Minister and Council of Ministers. तो प्यारे बच्चों, आज हमें इस लेसन का थोड़ा आधा हिस्सा जो पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी वज़ीर आज़म और उसके बाकी वज़ीर, दूसरे वज़ीर। आप अपनी किताब का पेज नंबर 65 निकालिए। हम ये पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर मुल्क का सबसे अहम इंस्टीट्यूशन माना जाता है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर के लिए अगरचे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, बल्कि ये सदर का काम होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। प्राइम मिनिस्टर कैसे वो चुनता है? प्रेसिडेंट मेजॉरिटी वाली पार्टी, जिस पार्टी के ज़्यादा लोगों से चुनकर आए हुए होंगे, एक ही पार्टी के या कुछ पार्टीज़ यानी अलायंस होता है, कुछ पार्टीज़ मिलकर कोई अलायंस बनाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर उनका लीडर चुनता है, जो फिर वज़ीर आज़म बनता है। उसे सदर ही फिर चुनता है। फिक्स्ड टाइम उसके लिए नहीं होता है। वज़ीर आज़म के लिए वो ही कैन रिमेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोएलिशन। और जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, उसके बाद बाकी दूसरे मिनिस्टर्स अपॉइंट करने होते हैं। फिर प्रेसिडेंट दूसरे मेंबर्स जो होते हैं, उनमें से मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और मिनिस्टर्स उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, या उसी कोalition के होते हैं जिन पार्टीज़ के बीच कोalition हुई हो। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी किसी मिनिस्टर को चुन सकता है, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। किसी वक्त इलेक्शन के बगैर भी किसी आदमी को मिनिस्टर चुना जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होता है कि बिटवीन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर अंदर उसे कहीं से इलेक्शन लड़कर चुनकर आना है। Such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister। 6 महीनों के अंदर अंदर उसे फिर इलेक्शन कहीं से जीतना होगा। फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। अलग अलग रैंक्स के मिनिस्टर्स होते हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टॉप लेवल लीडर्स, जो पार्टीज़ में होते हैं या एक ही पार्टी या कोएलिशन में होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर्स होते हैं। और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं, मीट टू टेक डिसीजंस in the name of Council of Ministers. Cabinet is thus the inner ring of the Council of Ministers. It comprises about 25 ministers. हिंदुस्तान में कम से कम कैबिनेट
25 मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, और वो भी कैबिनेट मीटिंग्स में तभी हिस्सा लेते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। और इसके बाद होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अटैच्ड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन्हें मदद के लिए बनाया जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और ये ज़रूरी नहीं है मिनिस्टर्स हर रोज़ मीटिंग करते रहे, मिलते रहेंगे। द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग, सिर्फ कैबिनेट मीटिंग्स में कोई भी जब फैसला लेना हो तो वो कैबिनेट में ही ले सकते हैं। मिनिस्टर्स के अलग अलग व्यूज़ होंगे, दे मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन हर एक को कैबिनेट का डिसीजन मानना है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और मिनिस्टर इन्हें फिर हलफ लेते हैं कि किसी मिनिस्टर को ये हक नहीं होता है कि वो किसी किस्म की कोई क्रिटिसाइज करेगी, या किसी दूसरे, अगर एक मिनिस्टर का कोई डिपार्टमेंट है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट महकमे की कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। और ये कैबिनेट जो होते हैं मिनिस्टर्स की, इनकी मदद के लिए इनके असिस्टेंट्स होते हैं। कैबिनेट इज एज टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट्स, कैबिनेट सेक्रेटरीट्स इनके मदद के लिए होते हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, वो कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं मिनिस्टर्स आपस में काम करने के। ये था आज का क्लास, तो शुक्रिया।